दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टडीज पर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 43 क्वेश्चन आंसर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना, और इन 43 क्वेश्चन में से आपने कितने के आंसर सही किए हैं तो अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में याद से बताना। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला और बेहद ही शानदार क्वेश्चन दिया है कि बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि संजय गांधी का नारा है बातें कम और काम ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। दोस्तों, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर ए दूसरे क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल क्या कहलाती है। दोस्तों, शक्ति स्थल कहलाती है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। चलिए, बहुत बढ़िया। चौथा क्वेश्चन दिया है कि बेदागों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, 6 है वेदांगों की कुल संख्या। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन और बेहद ही शानदार क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो प्यारे साथियों, नई दिल्ली में है केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है। छठवां क्वेश्चन, मिलराइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। दोस्तों, निकेल का प्रमुख अयस्क है मिलराइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सातवां क्वेश्चन कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो का मंदिर। तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर। आठवां क्वेश्चन और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो प्यारे साथियों, पेडोलॉजी कहलाता है मृदा का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए, नवा क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। मास्टर ग्रंथि। तो प्यारे साथियों, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 10वां क्वेश्चन, आरबीसी जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जानते हैं, कब्रस्थान किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, प्लीहा को कहा जाता है आरबीसी का कब्रस्थान। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कब्रस्थान या फिर कब्रगाह दोनों एक ही बात है। चलिए, 11वां क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। तो प्यारे साथियों, पश्चिम दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदी। तो बी 11वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए। 12वां क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। आईएमपी क्वेश्चन, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल तो ये होता है दोस्तों 2 सेकंड का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, वे महिला थी कल्पना चावला। नेक्स्ट है द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मेरे साथियों, आपको याद रखना है कि अशोक मेहता है द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। तो राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय है अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। 16वां क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट है अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है अंतारा। तो प्यारे साथियों, अंतारा समाचार एजेंसी है इंडोनेशिया की। तो बी 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है
केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला। बिस्मथ राइट किस धातु का अयस्क है? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो बिस्मथाइट का अयस्क है बिस्मथ राइट। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 20 क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों वह है एनियाक। चलिए आगे देखते हैं। 21 क्वेश्चन के पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करेंगे। आपको आंसर नहीं पता, एटलीस्ट आप प्रयास तो कीजिए। देखिए, न्यूटन मीटर होता है पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए 22वां क्वेश्चन कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, चोल कला का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत की किस निधि पर निर्भर है? तो आंसर रहेगा संचित निधि पर। तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकलता है? तो प्यारे साथियों, चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है तारपीन का तेल। ऑप्शन नंबर सी 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रपति शासन दोस्तों ये लागू हुआ था 1951 में सर्वप्रथम। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन थी दोस्तों? कमेंट में बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, प्रतिभा देवी पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला माउंटेन पास। 28वां क्वेश्चन कि शहद का मुख्य अवयव क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, शहद का मुख्य अवयव होता है फ्रक्टोज। चलिए 29वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पिच ब्लेंड किस तत्व का अयस्क है? दोस्तों यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। 30वें क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि गेलेना किसका अयस्क है? तो साथियों सीसा का अयस्क है गेलेना। 31 हमारा क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? पीएम पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। दोस्तों अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को सिर्फ आपके एक लाइक की जरूरत है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो राइट आंसर रहेगा 25 वर्ष के लिए 25 वर्ष होती है पीएम पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे 31वें क्वेश्चन का राइट आंसर। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनांट। तो डी 32वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए, भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई थी? भारत में रेल, तो आंसर रहेगा 1853 में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 25 किलोमीटर चलाई गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 34वां क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की सबसे निचली नजदीकी परत कौन सी है? दोस्तों वे परत है क्षोभ मंडल। 35वां क्वेश्चन है कि मोनाजाइट किस तत्व का अयस्क है? तो मेरे प्यारे साथियों, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? तो साथियों मैग्नीशियम का अयस्क है डोलोमाइट।
तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 37वां क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य दोस्तों वो है केरल राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों वे है बिहार राज्य। नेक्स्ट है कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है दोस्तों, वह है सिक्किम राज्य। भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों हरियाणा राज्य है भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 41 क्वेश्चन कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। भारत में मेट्रो पुरुष दोस्तों ये कहा जाता है श्रीधरन को। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों पंजाब में लागू हुआ था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। चलिए 43 क्वेश्चन केला माइन किस धातु का अयस्क है? दोस्तों जिंक का अयस्क है केला माइन। और ये रहा आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन, रक्त लाल किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है। इसके अलावा यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।